देखिए बेटा, आज हमारा क्लास 10th में टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने बेटा बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी जिनमें आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, तो मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, ऐसे हेक्सागोनल बने होते हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा। और वे हेक्सागोनल जो होते हैं इस तरीके से आपस में एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा जो है ऐसे एक प्रोसेस चलता रहता है और समझ जाते हैं आपकी पूरा पैटर्न को कैसे बनेगा आगे तक। ऐसे जैसे आपने पाइनएप्पल देखा है, पाइनएप्पल जो होता है उस तरीके से, उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से ऐसे 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 ये पत्तियां सी निकली होती है और ये एक पैटर्न बना रहता है। आप समझ जाते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक है, तो ऊपर कैसे किस वजह से पैटर्न ऊपर जाएगा। तो जिस तरीके से इन चीज़ों का पैटर्न होता है, ऐसे ही हमारा नंबर्स का भी पैटर्न होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ सीक्वेंस लिखी हुई है यहाँ पे, तो इन सीक्वेंस में जो है हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। अब उसी पैटर्न को जब हम फाइंड कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट टर्म्स को भी उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं सबसे पहले ये फर्स्ट सीक्वेंस ये लेता हूँ यहाँ पे, ये जो हमारी फर्स्ट सीक्वेंस है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कोई भी रूल नहीं लगा हुआ है, ये एट रैंडम ऐसे लिखा हुआ है 2 7 -10 15। तो हम नेक्स्ट में यहाँ पे आगे की नेक्स्ट टर्म हम जो है फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर जब नेक्स्ट सीक्वेंस पे अगर हम गौर करें, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 1 2 4 8 16, तो आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से कि भाई 2 के बाद 4 आया, 8 आया, यानी हर जो सक्सीडिंग नंबर है अपने प्रीसीडिंग नंबर से डबल हो रहा है। तो आप इसको समझ जाते हैं 1 2 4 8 16, तो यानी नेक्स्ट टर्म आप समझ जाएंगे। अगर आपसे नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख देंगे कि नेक्स्ट टर्म 32 होगी, इससे नेक्स्ट बता देंगे आपकी 64 होगी। यानी आप इस पैटर्न को आप समझ गए हैं यहाँ पे कि एवरेज जो है आपका सक्सीडिंग नंबर प्रीसीडिंग नंबर्स का डबल है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस सीक्वेंस को, देखिए इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, जैसे ये 1 है तो 1 में जैसे मैंने +2 ऐड किया तो 3 हुआ, 3 में फिर मैंने +3 ऐड किया तो मुझे 6 मिला, 6 में मैंने यहाँ +4 ऐड किया तो 10 मिला, और 10 में जैसे मैंने यहाँ पे +5 ऐड किया तो 15 मिला। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई 2 3 4 5 ऐसे होकर इसमें प्लस होता जा रहा है। यानी नेक्स्ट टर्म अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो बहुत ही इजीली लिख देंगे कि भाई +6 प्लस करेंगे 15 में तो 21 हो जाएगी। फिर से नेक्स्ट अगर बताया जाए तो आप +7 प्लस कर देंगे तो 28 हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों सीक्वेंस में आप समझ गए कि एक रूल बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे इसको देखिए, जैसे 2 4 6 8, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ईच सक्सीडिंग नंबर अपने प्रीसीडिंग नंबर से 2 ज्यादा है, यानी +2 2 हो रहा है यहाँ पे, +2 +2 +2। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म जो है बता सकते हैं बहुत इजीली कि नेक्स्ट टर्म 10 होगी, इसके बाद 12 होगा, फिर 14 होगा। इसी तरीके से इसको देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपका 100, इसमें से 10 कम हुआ तो 90 रहेगा, फिर 80 रहेगा, 70 रहेगा। बहुत इजीली आप बता देंगे कि 60 होगा, ये 50 होगा, इस तरीके से ऐसे करके। इसको देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 0 आया, 0 में से फिर 1 माइनस किया तो -1 आया, फिर 1 माइनस किया, यानी एक एक कम हो रहा है इस तरीके से। तो आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो है ये होगी -4 फिर -5, इस तरीके से। तो ये जो मेरी लास्ट की जो 3 सीक्वेंस है यहाँ पे, ये 1 2 3, इसमें आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे यहाँ +2 2 2 2 चल रहा है यहाँ पे, तो यानी यहाँ हमने फिक्स नंबर जो लिया है वो +2 है, जो उसको हमने ईच सक्सीडिंग नंबर में जो है वो ऐड होता चला गया है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हाँ हमारा जो 10 है, यानी या तो कह लीजिए कि 10 10 कम हो रहा है, या फिर ये बोल लीजिए कि -10 इसमें प्लस हो रहा है। हर एक कोई उसमें जो है प्रत्येक जो हमारा सक्सीडिंग नंबर है वो -10 कम होता जा रहा है। इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि -1 जो है ये ऐड होता जा रहा है। 1 में -1 ऐड किया 0 हुआ, 0 में आपने -1 ऐड किया -1 आया, -1 में फिर -1 ऐड किया तो -2 हुआ, फिर -1 ऐड किया तो -3 हुआ। तो इस तरीके से जो हमारी ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारी एपी में कहलाती है, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो ईच जो हमारी यहाँ पे दो कंजुगेटिव टर्म्स है वो डिफरेंस हमारा कॉन्स्टेंट है लास्ट तक। इसमें पूरे में +2 है, यहाँ -10 है, -1 है। तो इस तरीके से जो ये कॉन्स्टेंट डिफरेंस आता है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी हम किन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म्स को लेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो कंटिन्यू एक ही आ रहा है, तो उसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कही जाती है। तो
अब इसका जनरलाइजेशन करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो जनरल फॉर्म में क्या होती है, उसको देखिए आगे। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल फॉर्म ओपन एपी, ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो। तो ये हमारी जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे T1 है, ये T2 है, ये आपकी थर्ड टर्म है, इसे T3 लिख रहे हैं जैसे आप, ये T4 है, ये T5 है, इस तरीके से। तो ये हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या है कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है दो कंज्यूगेटिव टर्म के बीच में एक होना चाहिए। तो जरा एक बार चेक करके देखते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ T2 माइनस T1, यानी सेकंड से फर्स्ट को माइनस करिए तो क्या हो जाएगा a प्लस डी माइनस ए, तो इससे माइनस हुआ इक्वल टू डी आया। यानी ये जो मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो डी ले रहा है यहाँ पे। अब जैसे मैं आगे चलता हूँ T3 माइनस T2 ले रहा हूँ, तो T3 कितना है आपका a प्लस 2d और माइनस T2 कितना है आपका a प्लस डी। तो इस तरीके से ये हुआ आपका a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो इसे ये कटा यहाँ पे इस तरीके से, तो ये आया डी, ये भी हमारा डी आ गया। इसी तरीके से अगर आप T4 लेते हैं यहाँ पे T4 माइनस T3, तो बेटा वो भी आपका डी ही आ जाएगा। यानी हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू जो हम कंप्लीट सीक्वेंस है इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए है और इसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो देयरफॉर ये जो है हमारी एपी को रिप्रेजेंट करती है। अब इस तरीके से इसकी हम एक जैसे कि चल रही है फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे कोई एन टर्म भी होगी इसकी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम कैसे यहाँ पे करते हैं उसको देख लीजिए एक बार। तो ये हमारा nth टर्म क्या होगी इसकी उसको समझिए एक बार। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, तो nth टर्म क्या होगी, देखो सबसे पहले ये हमारी T1 जो है ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो T1 हमारी फर्स्ट टर्म है, ये है हमारी ए के इक्वल। तो क्या हुआ, इस ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे a प्लस 0 माइनस 0 इंटू डी, अब ये यही है हमारा। ऐसे ही 0 से 0 तो खत्म हो जाएगा, यही बचेगा। इसे मेरी T2 है सेकेंड टर्म, ये क्या है मेरी a प्लस डी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, अब ये हमारा डी ही है। ऐसे ही जो T3 है मेरी थर्ड टर्म वो है a प्लस 2d, तो इसको लिखा मैंने a प्लस 2d, तो इस तरीके से a प्लस ये जो 2d है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरीके से T4 हो जाएगी मेरी a प्लस 3d, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, T2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, T3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, T4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो एंड सो इसी तरीके से हमारी लास्ट में कोई nth टर्म है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जनरल टर्म है, तो Tn क्या हो जाएगा इसी वे में, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरी nth टर्म बन जाएगी। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे nth टर्म का, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसी वे में जैसे कि हमारी जो लास्ट टर्म है जिसे हम nth टर्म कह रहे हैं, Tn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए वो L है लास्ट टर्म, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला में, L इक्वल टू Tn इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये L मेरी लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, आप देख रहे हैं L अननोन जो क्वांटिटी है, L है, A है, N है, D है, यानी चार जो क्वांटिटी हमारी अननोन है, इनमें से हमें कोई भी थ्री क्वांटिटी अगर मिल जाए तो हम चौथी क्वांटिटी को इजिली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये nth टर्म होगी हमारी। अच्छा इसमें एक चीज और देखिए बेटा, जैसे हम जो लेफ्ट से राइट को बढ़ रहे हैं इस सीक्वेंस में, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। अगर हम बैक आए तो बैक में जब आएगा हमारा, सपोज कीजिए जैसे हम ये फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो जब हम बैक में आएंगे तो इधर से अगर हमारा कॉमन डिफरेंस डी है तो बैक से कॉमन डिफरेंस माइनस डी होगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप कभी किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स आप निकालेंगे, या कोई भी आपकी जैसे आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं वो लेफ्ट से निकाल रहे हैं, और अगर उसको बैक से निकालने हो तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से जो उसका कॉमन डिफरेंस है उसका आपको साइन चेंज कर देना है। अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। तो लेफ्ट से जब निकालेंगे, और जब राइट से जब हम निकालेंगे तो जो उसकी लास्ट टर्म है वो उसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, इसको याद रखना। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं।
अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -1, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1/2, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0.25। तो बेटा इस क्वेश्चन को जैसे हम सोल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन 1 को, तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ए ऑप्शन को ले रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है, ये है -1, और डी इक्वल टू कितना है इसमें, ये है 1/2। तो इसमें क्या करना है आपको, राइट फर्स्ट फॉर्म टर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म टर्म लिख रही है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, जनरल फॉर्म क्या होती है आपको पता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। ये हमारी एपी की जनरल फॉर्म होती है। तो इसी तरीके से फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो जाएगी, जैसे ये T1 है, इसे T2 कह रहा हूँ, ये T3 है, ये T4 है। तो T1 कितनी हो जाएगी आपकी, T1 होगी सीधे आपका ए, तो इक्वल टू -1। T2 सेकेंड टर्म, ये आपकी ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी इक्वल टू, तो ये कितना है आपका -1, तो -1, और डी कितना है 1/2, तो +1/2, तो ये हो गया आपका यहाँ -1/2। ऐसी T3 जो थर्ड टर्म है वो कितनी हो जाएगी, वो ए प्लस 2d हो जाएगी। तो इस तरीके से a -1 प्लस 2, और d कितना है आपका 1/2, तो इससे ये कटा यहाँ पे, तो -1 + 1 इक्वल टू ये आ गई 0। ऐसी फोर्थ टर्म T4 वो कितनी है आपकी, a प्लस 3d, तो इक्वल टू a -1 प्लस 3 इंटू डी 1/2a, तो कितना हुआ बेटा -1 प्लस 3/2, तो कितना हुआ यहाँ पे, ये होगा आपका यहाँ पे 1/2 सोल्व करके 12 से लेकर के। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमने चारों टर्म्स की फाइंड कर ली है ऐसे। तो अब जैसे इसमें ये है, बी ऑप्शन है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू दिस एंड कॉमन डिफरेंस इस तरीके से। तो बी ऑप्शन को कैसे लेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए एक बार, सेम बी ऑप्शन को भी इसी वे में हम सोल्व कर लेंगे। क्या है बेटा बी ऑप्शन में, ए इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे -1.25 एंड डी इक्वल टू कितना है यहाँ पे, डी इक्वल टू है आपका -0.25। तो फर्स्ट टर्म कितनी होती है T1, वो ए होती है, तो सीधे -1.25 आ गई आपकी। सेकंड टर्म T2 ये होता है a प्लस डी, तो ए है आपका ये, और प्लस डी, तो जब आप प्लस डी करेंगे तो यहाँ पे प्लस डी कितना है, ये है आपका, तो जब प्लस करेंगे यहाँ पे प्लस डी, डी की वैल्यू है -0.25, तो एक तरह से ये हो जाएगा -1.25 -0.25, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे -1.50 जब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये T2 आ गया हमारा। ऐसे ही T3, तो T3 क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगी a प्लस 2d, तो ये कितना -1.25 और प्लस 2, डी कितना है आपका -0.25, तो इस तरीके से कितना हुआ -1.25, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 0.50, तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा -1.75। तो मेरा T3 आ गया। ऐसे हमारा T4 फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, ये हो जाएगी a प्लस 3d, तो ये कितना है -1.25 और प्लस 3, डी कितना है -0.25, तो वैल्यू रखिए 1.25 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, तो इस तरीके से ये आ जाएगा सीधा -2.0, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें चारों टर्म्स यहाँ पे पता चली। तो बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। तो पहले तो भी यही चेक करना है कि एपी है या नहीं है, एंड इफ दे फॉर्म एपी, अगर एपी है तो हमें जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी और 3 मोर टर्म्स निकालनी है। जैसे ये ले लीजिए आप पहले यहाँ पे, तो इसमें क्या है आपका, ये ए में ये है आपकी सीरीज -1.2 -3.2 -5.2 एंड सो। तो सबसे पहले एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आप कह लीजिए A1 है, ये A2 टर्म है, ये A3 है, तो A2 - A1,
तो कितना हो जाएगा -3.2 माइनस A1, A1 कितना है -1.2, तो इस तरीके से हुआ -3.2 प्लस 1.2, तो इस तरीके से ही आया हमारा यहाँ पे -2 माइनस करके। अब ऐसे ही हम A3 माइनस A2 कर रहे हैं, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस की 5.2 माइनस A2, A2 कितना है आपका -3.2, तो इस तरीके से -5.2 ये हो जाएगा प्लस 3.2, तो ये भी आपका -2 आ जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि तो हमारी कंजुगेटिव टर्म्स है यहाँ पे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, जो हमारे जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, देयरफॉर दिस इज एन AP। अब जब भी हमारी AP है तो आगे की टर्म हमें निकाल लें यहाँ पे, तो आप देखिए सीधे यहाँ पे चलिए, जैसे हमें नेक्स्ट टर्म निकाल लें -1, -3, -5, तो सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7.2, -9.2, ऐसे ही -11.2, तो इस तरीके से हम इसको आगे निकाल सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं बी ऑप्शन इसका। बी ऑप्शन में क्या है 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए यहाँ पे सपोज कीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 निकालिए, A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 माइनस। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे निकालूँ फिर A3 माइनस A2, इसको देखिए A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, तो ये होगा आपका यहाँ पे 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो जाएगा 0.002 इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ 0.02 आया, यहाँ पे आया 0.002, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। ओके, अब हम nth टर्म का क्वेश्चन लेते हैं। अब बेटा ये दो क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, ये है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और है यहाँ पे, क्या है इसमें, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78, उसकी कौन सी टर्म हमारी 78 है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम ऐसे करते हैं, लेट nth टर्म इज 78, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि लेट Tn इक्वल टू हमारा 78 है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इसमें, A इक्वल टू कितना है, A आपका 3 है, और D इक्वल टू कितना है आपका, डिफरेंस आपने निकाला 8 माइनस 3 इक्वल टू 13 माइनस 8, तो इक्वल टू ये आ गया आपका 5, तो D आपका 5 है। तो मान लीजिए nth टर्म आपकी 78 है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, क्या है विच टर्म इज 78। तो बेटा क्या होगा इस तरीके से, तो हमारा फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 टू D इक्वल टू Tn। तो A की वैल्यू रखिए इसमें 3 प्लस n माइनस 1 टू D कितना है आपका 5 इक्वल टू 78, तो इस वजह से ये हुआ आपका यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 इक्वल टू ये हो गया आपका 75। तो n माइनस 1 कितना हुआ आपका 75/5, तो डेट इज ये हो गया 15, तो देयरफॉर n इक्वल टू हो गया 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो हमारी जो 16 टर्म होगी वो 78 होगी। ऐसे ही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमको इसके 11th टर्म बतानी है, कह रहा है इसमें कि 11th टर्म इज 38, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो यहाँ पर ऐसे बनेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। कॉमन डिफरेंस हमारा D है, तो उस वे में कह रहा है 11th टर्म इज 38, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू होता है Tn। तो 11th टर्म हो जाएगी A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D, और ये है आपकी 38। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि A प्लस 10D इक्वल टू हो गया आपका 38। सपोज कीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई, फिर कह रहा है एंड 16 टर्म इज 73, तो एंड 16 टर्म, तो इसी वे में क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D ये इक्वल टू है आपका 73। यानी आप ये कह सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू है आपका 73।
तो जैसे ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करिए यहाँ पे, तो फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड है आपकी ये a प्लस 15d इक्वल टू 73, और फर्स्ट क्या है a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब कर दीजिए माइनस, तो माइनस करने पे हमारे ऐसे चीज साइन चेंज हो जाते हैं, तो 5d इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा d इक्वल टू हो गया आपका 35/5 यानी 7 आ गया। तो d की वैल्यू आपकी 7 आई, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a प्लस 15d a प्लस 10d 10 इंटू d कितना है आपका 7 इक्वल टू 38। तो इस तरीके से a इक्वल टू हो गया आपका 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे, d की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो कितना आया यहाँ पे आपका ये 2, और ये आ गया आपका माइनस का 32 a की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको a और d मिले हैं, तो इस तरीके से 31st टर्म क्या हो जाएगी, 31st टर्म ओसी फार्मूले से a प्लस 31st माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, a कितना है आपका माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी है आपका 7, तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 210, तो ये इक्वल टू आएगा 178। तो इस तरीके से हमारी 31st टर्म आ गई। बेटा ये मैंने एक दो क्वेश्चन जो है जनरली ऐसे ही ले लिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको नई वीडियो में इस कंप्लीट एक्सरसाइज का आपको मिलेगा, तो आप इसको एक बार दोबारा इसको देखिए, ये निश्चित रूप से आपके समझ आएगा। और अगर आपको इसमें लग रहा है कि बेटा आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ओके।